नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सब को यहाँ पर डील करेंगे। साथ ही साथ ये उपराष्ट्रपति से संबंधित सारे आर्टिकल को यहाँ पर डील करेंगे। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारत के उपराष्ट्रपतियों के नाम और उनके कार्यकाल को। देखिए, ये हैं उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, समझना है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इस साल और हो जाता है क्योंकि धनखड़ जी इस्तीफा दिए, उसके बाद नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन जी। इसको याद कर लेना भाई। ये जो हैं वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति देखोगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। इसके बाद देखोगे तो जाकिर हुसैन जी, जाकिर हुसैन याद रख लेना, जाकिर हुसैन। और उसके बाद देखोगे तो वी गिरी। देखो एंटी क्लॉक में एंटी क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। वी गिरी, फिर गोपाल स्वरूप पाठक, फिर बी.डी. जत्ती। देखो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा लेकिन आप लोग को समझना है, बी.डी. जत्ती। ठीक, बी.डी. जत्ती याद रख लेना। फिर देखोगे तो एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला भी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले उपराष्ट्रपति हैं। इनको याद रख लेना, एम हिदायतुल्ला, एम हिदायतुल्ला। फिर देखोगे तो आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन, इसको याद रख लेना है। फिर एस डी शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल भी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति हैं। फिर उसके बाद देखोगे तो के आर नारायण, के आर नारायण याद रख लेना, ये दलित उपराष्ट्रपति हैं। उसके बाद देखोगे तो कृष्णकांत जी, फिर भैरव सिंह शेखावत जी, फिर देखोगे तो हम मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 2 कार्यकाल तक ये उपराष्ट्रपति रहे। फिर इसके बाद देखोगे तो एम वेंकैया नायडू जी, फिर एम वेंकैया नायडू जी के बाद बने थे जगदीप धनखड़ जी। इन्होंने अपने कार्यकाल के बीच में ही क्या दिया, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद बने अभी वर्तमान में निर्वाचित हुए सीपी राधाकृष्णन जी। याद रख लेना, सीपी राधाकृष्णन जी बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सीपी राधाकृष्णन जी ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो इन सब को याद करना पड़ेगा आप लोग को। पहले कौन हुए तो आप याद रख लेना, राधाकृष्णन जी, फिर जाकिर हुसैन, फिर वी गिरी, फिर गोपाल स्वरूप पाठक, फिर बी.डी. जत्ती, फिर देखोगे तो एम हिदायतुल्ला, फिर आर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत जी, हामिद अंसारी, फिर देखोगे एम वेंकैया नायडू जी, फिर जगदीप धनखड़ जी, और अभी वर्तमान में बने हैं लेटेस्ट अभी चुनाव हुआ है जिसमें निर्वाचित हुए सीपी राधाकृष्णन जी। याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना कौन से क्रम के हैं। तो ऐसे करके आप कितने उपराष्ट्रपति हुए उसमें ये नंबर कौन सा है इसको भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबको जानना है। अब देखते हैं, देखोगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक और मोहम्मद हामिद अंसारी, ये ठीक है, ये एक और ये एक, ये 2 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल तक रहे, 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे। याद रख लेना। इसके अलावा देखोगे तो 2 उपराष्ट्रपति वी गिरी और आर वेंकट रमन, इन्होंने कार्यकाल पूरा करने के पहले ही राष्ट्रपति चुन लिया गया। इनको उपराष्ट्रपति थे लेकिन इनके बीच में ही इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया, इसको याद रख लेना है। ओके, इसके अलावा देखोगे तो कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के ड्यूरेशन में हो गया।
याद रख लेना। और 3 उपराष्ट्रपति आपको याद रख लेना है जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध, तो निर्विरोध में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्ला और एच डी शर्मा। एच डी शर्मा 3 ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। तो इन सब फैक्ट को आपको याद करना है। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आप लोग जो मैंने बोला उसको लिख लेना, उससे संबंधित समझना है। ठीक है, ठीक, ओके। चलिए, वो पीडीएफ बना तो कैसे ब्लर हो गया पता नहीं, है ना। तो थोड़ा सा वो पीडीएफ चेंज किया ना मैं, तो वो ब्लर हो गया। अब क्या कर सकते हैं। इसके बाद देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो सबसे पहले आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 भारत का उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जैसे उपराष्ट्रपति निर्वाचित होगा वो पद राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करेगा। ये 64 में बताता है। 64 में इसीलिए आप देखे होंगे लोकसभा और राज्यसभा, तो राज्यसभा में जो चेयरमैन होता है, ये चेयरमैन कौन होता है जी? ये चेयरमैन देखोगे तो यही है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वीपी। वीपी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेयरमैन के रूप में काम करते हैं राज्यसभा में, याद रख लेना। कौन से आर्टिकल के तहत बताया गया इसको बताया गया 64 आर्टिकल के अंतर्गत, इसको याद रख लेना। 65 देखोगे, आर्टिकल नंबर 65 देखोगे तो जब राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए, जब राष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाए तो वहां पर ये उपराष्ट्रपति, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है, ये राष्ट्रपति के काम के तौर पर काम करता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? तो 65 आर्टिकल के अंतर्गत ये राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा, इसको याद रख लेना। 66 देखोगे तो ये उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का निर्वाचन, इलेक्शन कैसे होता है इसके बारे में बात करता है। 67 देखोगे तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इसका टर्म कितना रहेगा, कितने समय तक के लिए इसका कार्यकाल रहेगा, ये बताता है। 68 देखोगे जब उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए फिर से निर्वाचन होगा, वो 68 में बताया गया है। उसके बाद 69 में देखोगे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ कहां पर, ओथ कैसे लेता है, किसके द्वारा लिया जाता है, किस चीज का ओथ लेता है, इसके बारे में बताया गया है। अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है, लेकिन ये आर्टिकल 70 में बताया गया, इसको याद कर लेना। और 71 क्या है? जैसे कि हम लोग 71 को राष्ट्रपति में देखे हैं कि जब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई विवाद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें निपटारा करेगा। उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के निर्वाचन संबंधित कोई भी विषय उस पर सुप्रीम कोर्ट ही निपटारा करता है। इसके बारे में आर्टिकल 71 बताया गया है। तो इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित, इसको याद करना है। और एक चीज याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट का पद जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। तो इसको याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, ये पूरा 71 तक। फिर आ जाता है 72। 72 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, ये आपको याद रख लेना। तो ये तो राष्ट्रपति से संबंधित हो गया। तो 63 से लेकर देखोगे तो 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल बताए गए हैं और इसको हमको याद करना है। 63 पहले याद कर लो। 63 उपराष्ट्रपति का पद होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 देखोगे तो जो उपराष्ट्रपति होगा राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। 65 देखोगे तो उपराष्ट्रपति के रिक्त पद, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के रिक्त पद पर उपराष्ट्रपति का कार्य 65 बताया गया है। 66 देखोगे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का निर्वाचन, इलेक्शन बताया गया है। 67 देखोगे तो उपराष्ट्रपति का टर्म बताया गया है,
पदावधि बताया गया है, कार्यकाल बताया गया है। इसके बाद 68 देखोगे तो उपराष्ट्रपति पद के रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन है, और 69 देखोगे तो उपराष्ट्रपति के द्वारा जो ओथ लिया जाता है इसके बारे में बात किया गया है। 70 देखोगे तो अन्य आकस्मिकता पर उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के तौर पर, और 71 देखोगे तो उपराष्ट्रपति का जो भी निपटारा होगा निर्वाचन संबंधित वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, इसके बारे में बात किया गया है। तो इसको एक एक को याद कर लेना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ये 64, क्योंकि राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करता है, इसको याद रख लेना। निर्वाचन 66 इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रख लेना। इसके अलावा आप देखोगे तो इसका ये 68 इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रख लेना। और 71 तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये राष्ट्रपति से भी संबंधित है और उपराष्ट्रपति से भी संबंधित है। तो इतना आपका आर्टिकल महत्वपूर्ण है, 64, 66, 68 और 71, ओके, याद रख लेना। उसके बाद आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, तो याद रख लेना। चलिए देखते हैं, एक एक आर्टिकल को देखेंगे। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला उपराष्ट्रपति राधा कृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अभी नया वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन, ठीक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड विथ रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, सुमेलित नहीं है। अब ये क्वेश्चन में आप लोग फंसोगे ही फंसोगे, ये क्वेश्चन ही वैसा है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। तो निर्वाचन इसका नहीं हुआ था क्योंकि ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, इसका निर्वाचन नहीं हुआ था क्योंकि ये निर्विरोध निर्वाचित हुआ था, और ये भी निर्वाचित नहीं हुआ था, ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। तो 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बाकी देखोगे तो सबका निर्वाचन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 8, ऑप्शन बी। समझ रहे हो? निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं, तो इसका निर्वाचन हुआ नहीं क्योंकि ये निर्विरोध निर्वाचित हो गए। ये भी निर्विरोध थे, ये भी निर्विरोध थे, और 3 निर्विरोध बताया ना शुरू में ही, तो 3 निर्विरोध थे और बाकी का निर्वाचन हुआ है, इलेक्शन हुआ है। इस कारण इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 8, ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। एकदम मैं गारंटी दे रहा हूं, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ भी फैक्ट नहीं छूटेगा और कोई भी आर्टिकल नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आप ये वीडियो को फॉलो कर लो, आपका पॉलिटी तैयार हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जितने भी सारे चीज आएगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सबको मैं यहां पर कवर कर दिया हूं। देख लीजिए, अब तक के भारत के 3 उपराष्ट्रपति, राधाकृष्णन जी, हिदायतुल्लाह जी और एच.डी. शर्मा जी, इसको याद कर लो भाई, याद कर लो। कोई दिक्कत बताइए। इसके बाद देखिए, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग हैज एज्यूम्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने के बाद कौन कौन उपराष्ट्रपति हुए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हुए, यही क्वेश्चन में बोल रहा है। उपराष्ट्रपति का पद संभाले उसके बाद कौन कौन से लोग, तो 2 लोग तो कार्यकाल के दौरान ही चयन हो गए थे और 3 लोग बाद में बने थे, तो इन सबको याद करना है। तो देखो, एस राधाकृष्णन जी बने थे, एस राधाकृष्णन जी बने थे, एस राधाकृष्णन जी बने थे, है ना। एस राधाकृष्णन जी प्रेसिडेंट रहे हैं ना, वी गिरी जी रहे हैं, है ना, याद रख लेना। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भी रहे हैं, लेकिन इसको याद रख लेना ये कार्यवाहक थे, कार्यवाहक, तो इसको अभी नहीं लेंगे, कार्यवाहक थे, केवल एक्टिंग थे। इसके बाद देखोगे के आर नारायण, ये भी बने थे, के आर नारायण बने थे ना, आर वेंकटरमन ये भी बने थे, एच.डी. शर्मा ये भी बने थे। तो आप इसको, ये ऑप्शन में रहता तो इसको भी लेते, लेकिन
जीएस पाठक नहीं बने थे, कृष्णकांत जी नहीं बने थे, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6, याद रख लेना। ठीक ठीक, ये कार्यवाहक थे, इस कारण इसको हटा दिया गया। और अगर आप सी को लोगे ऑप्शन में तो पर भी बन जाता, लेकिन 6 वाला छूट जाता, 6 वाला तो विवादित हो जाता। इस कारण एक्टिंग प्रेसिडेंट थे ये, इस कारण इसको हटा करके 1 2 4 5 6 को सही आंसर लिया है। एकदम सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जानना, ये इतने 5 1 2 3 ये आपका 4 5 6 ये सब ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हुए जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, इसको याद कर लेना। ओके, ये है मेन चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड लोकसभा के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर निर्वाचक मंडल के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को मिलाकर एक तैयार किया गया है निर्वाचक मंडल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। गलत, ये गलत, ये सिंगल सिंगल गलत हो जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सीजीपीएससी आरडीए एपीओ 2014 के एग्जाम में आया हुआ। अब देखिए इससे संबंधित, तो मैंने बताया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आपका निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं, ये आर्टिकल 66 में बताया गया है। इलेक्शन से संबंधित बात 66 में बताया गया है, आर्टिकल 66। और इसमें देखोगे तो दोनों सदन के, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें असेंबली वाले काम नहीं आएगा, असेंबली वाले काम नहीं आएगा, याद रख लेना। केवल दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत इसमें दोनों आएंगे। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर इसमें इलेक्शन में भाग लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, याद रख लेना। इसमें 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक और जमानत राशि 15,000। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, जमानत राशि 25,000। उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, जमानत राशि 15,000, याद कर लेना। और बाकी सब, बाकी का जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति ही जैसा होता है, राष्ट्रपति ही जैसा होता है। बाकी इसमें भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति का यूज होगा, है ना, बैलेट पेपर यूज होगा, ठीक, गुप्त मतदान होगा, ये सब राष्ट्रपति के चुनाव जैसा ही है, याद रख लेना। ओके ओके, कोई दिक्कत? तो आर्टिकल 66 इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन कौन लोग भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों एमपीज, एमपीज बोल रहा हूं ना कि एमएलए, ठीक है, तो याद कर लेना भाई। उसके बाद देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, देखिए राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, वाइस प्रेसिडेंट ही होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही तो चेयरमैन होते हैं। तो देखो मैंने बताया था राष्ट्रपति जब पढ़ा रहा था तो राष्ट्रपति पढ़ाते समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। तो यहां पर उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? चेयरमैन है, चेयरमैन है, चेयरमैन है। तो चेयरमैन ही तो उपराष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है। तो इसमें याद कर लेना, राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो राज्यसभा के उपसभापति को गलत, मुख्य न्यायाधीश को गलत, लोकसभा अध्यक्ष को गलत, इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति को। समझ आ रहा है सर? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर का कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, याद रख लेना। और ये जो पढ़ा रहा हूं ये कंप्लीट है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। देख लेते हैं क्यों ऐसा होता है, बता दिया, क्योंकि वाइस चेयरमैन जो है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। किसके?
आपका देखोगे आर्टिकल 64 के अधीन। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है, इस पद का ही वेतन लेता है। उपराष्ट्रपति देखोगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखोगे तो आपका 64 आर्टिकल 64 के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इस कारण वो राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है। बात समझ आई? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत बता दीजिए, कोई दिक्कत बता दीजिए। कंसीडर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कंसीडर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी। बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट आता है तो द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। उसके पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है, ये भी सही है। इसी कारण ये चेयरमैन का काम करता है राज्यसभा में, उसका कोई काम नहीं है, उपराष्ट्रपति के पद का कोई काम नहीं है, इसी कारण वो चेयरमैन के रूप में काम करता है राज्यसभा में। ये इंपॉर्टेंट है, तो एकदम सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, बिल्कुल सही है। जब राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजीआई भी नहीं है तो वरिष्ठतम कोई न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, ये आपको जानना है। ठीक है, राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति के रूप में बिल्कुल काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी चारों कथन सही है, ये आपको जानना है। सही का उत्तर बोल रहा है ना, तो सही उत्तर वही होगा जी, बता दिया मैंने, बता दिया ना। What is not true regarding the qualifications for the post of vice president? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसका आंसर हो जाएगा भारत का नागरिक हो, बिल्कुल, 35 वर्ष की आयु पूर्ण किया हो, बिल्कुल, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बिल्कुल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि ये तीनों तो सही है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं सही नहीं पूछा है ना, और सही नहीं पूछा है तो कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, ये आपको जानना है। डी इज द राइट आंसर, ओके, डी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत? ये तीनों होना चाहिए क्वालिफिकेशंस के रूप में। आप देखोगे तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड होने के लिए तीनों क्वालिफिकेशंस उसके पास होना चाहिए। राष्ट्रपति हम लोग क्या देखे, वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहिए, लोकसभा का। और इसमें एक और आ जाता है, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत ना आता हो, लाभ के पद पर ना हो। कौन सा आर्टिकल है? 102, इसी में बताया गया ना, लाभ के पद के बारे में बताया हूं मैं, कौन कौन सा चीज आता है, तो उसको याद कर लेना, देख लीजिए। ये 4, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूर्ण कर लिया हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर ना हो। क्वालिफिकेशंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मजा आ रहा है? छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, आज छोटा सा टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए हम लोग। देखिए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जा रहा है तो हम लोग को हर सेक्शन को कवर करना है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का क्वेश्चन इस वीडियो के को ध्यान से पढ़ लेते हो, नोट्स बना लेते हो, इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, ये गारंटी है, गारंटी है, मैं बता रहा हूं। What is not true about the vice president? What is not true about the vice president? बताइए। वह संसद के द्वारा चुना जाता है, वाइस प्रेसिडेंट संसद के द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल। वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुना जाता है, बताया हूं, राष्ट्रपति के जैसा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। वह राज्यसभा का सभापति होता है, वह राज्यसभा की सभापति के शपथ लेता है, तो गलत है। राज्यसभा के सभापति पद का शपथ नहीं लेता ये उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेता है, उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेता है। और इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो याद रख लेना CJI, सॉरी, राष्ट्रपति, याद रख लेना, ठीक, ओके। तो ये आपको जानना है, डी इसका आंसर हो जाएगा।
एक मिनट यहाँ पर ठीक है, तो ये आपको जानना है। यहां पर एक्सप्लेनेशन उसका लिखा नहीं हूं। इसका एक्सप्लेनेशन लिखा नहीं, जो शपथ वाला, तो देख लेते हैं। निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चाहे निर्वाचित हो या नॉमिनेटेड हो, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ये होगा, गुप्त मतदान होगा, बैलेट पेपर से होगा। याद रख लेना, इसमें वैध मत का 50% से अधिक जो पा लेता है वो जीत गया। उसमें न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है, याद रख लेना, ठीक है। इसमें 50% से अधिक वैध मत का ना, वैध मत पत्र के लिए पहली पसंद का चयन करना अनिवार्य है। इसमें भी वरीयता क्रम पहला पसंद दूसरा पसंद करना पड़ता है, तो इसको भी याद रख लेना। तो यही प्रक्रिया है आपका निर्वाचन का, ठीक। इसके बाद देख लेते हैं राज्यसभा के उपसभापति को पदच्युत करने के संबंध विषय में सही क्या है। तो वह अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, बिल्कुल। ऐसे संकल्प को प्रस्तावित करने के लिए 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है, बिल्कुल। ऐसा संकल्प निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसा संकल्प सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसमें देखोगे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, सही क्या है ना, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी आ जाएगा। ऐसे संकल्प को 14 दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है और ऐसे संकल्प सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, मतलब साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से इनको हटाया जाता है। याद रख लेना, राष्ट्रपति के लिए कुल का 2/3 याद रख लेना, ठीक है, कुल का 2/3, ठीक। तो ये दोनों को गलत माना गया है इसके अकॉर्डिंग, और ये सी आंसर सही है, ओके, याद रख लेना, सी आंसर सही है, ठीक। देख लीजिए, उपराष्ट्रपति दूसरा सर्वोच्च पद है, 5 वर्ष की कार्यकाल के लिए कार्य करता है ना। कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता, इसको याद रख लेना, ठीक है। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को, इसको याद रख लेना। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा द्वारा शुरू की जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि राज्यसभा में प्रेजेंट इन वोट, उपस्थित और मतदान कर रहे सदस्यों के प्रभावी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इसके बाद लोकसभा द्वारा उस प्रस्ताव को साधारण, यहां पर प्रभावी बहुमत से ना, और यहां पर साधारण, और देखोगे उपराष्ट्रपति राज्यसभा से शुरू होगा, लोकसभा साधारण बहुमत से उसको स्वीकृति देता है और हट जाता है। 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना जरूरी है। उपराष्ट्रपति राज्यों के परिषद का पदेन सभापति होता है, उसके पास अपना, ठीक है, उसके पास अपना कोई कार्य नहीं है, उस अन्य लाभ का पद भी नहीं है, ठीक, ये आपको जान लेना है। तो ये इससे प्रावधान है, अब इसको देख लेना है। किन्हीं अपरिहार्य कारणों, परिस्थितियों के कारण संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन न कर सकी तब क्या होगा। तो वर्तमान उपराष्ट्रपति उसके उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक कार्य करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का आंसर होगा, 20 का आंसर होगा। सही क्या है, व्हाट इज राइट। राज्यसभा के सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है, बिल्कुल। वह इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बाध्य है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही, याद रख लेना, 1 और 2 दोनों सही, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये सी हो गया। इसकी कार्य शक्ति को देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, उसे मतदान का अधिकार नहीं, किंतु मतों में समान की स्थिति में, जब
राज्यसभा में मत हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, वहां पर दोनों पक्ष को, पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष को समान समान वोट हो गया, तो वहां पर आपका देखोगे तो निर्णायक मत देने की शक्ति किसके पास है? उपराष्ट्रपति के पास है, और उसको देना पड़ता है। ठीक है, याद रख लेना। ठीक, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति उसकी तत्काल सूचना लोकसभा को देगा। अनुच्छेद 65 के तहत उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। तो आप याद रख लेना 64, 65, 66, ठीक, 68, 70, 71, ये सबको याद कर लेना है। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको जानना है, इंपॉर्टेंट के रूप में इसमें देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का अंतर। तो राष्ट्रपति को 5 लाख वेतन, उपराष्ट्रपति को 4 लाख वेतन। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्यता रखना है इसमें, इसको राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित एमपी और एमएलए दोनों शामिल होते हैं, इसमें निर्वाचित और मनोनीत केवल एमपी शामिल होते हैं। याद रखें, राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण करने पर महाभियोग की एक विशेष प्रक्रिया से, और इसमें किसी भी आधार की विशेष प्रक्रिया, और वहां पर क्वेश्चन में क्या था? अविश्वास प्रस्ताव था। अविश्वास प्रस्ताव नहीं, इसमें विशेष प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, इसमें कुल का 2/3 बहुमत, इसमें साधारण बहुमत। ठीक है, लेकिन लोकसभा में साधारण बहुमत 50% + 1, और इसमें कुल का 2/3, कुल का 2/3 याद कर लेना। राष्ट्रपति संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेगा, और ये देखोगे तो सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेगा। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने का शपथ लेता है। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, जब यहाँ महाभियोग लाया जाएगा तो 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा। यहाँ विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी तो पर भी 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ेगा दोनों को, ये आपको जानना है। ठीक, तो ये दोनों हो गया अंतर, प्रमुख अंतर। अब हम लोग एक बार और इसको रिवाइज कर देते हैं लास्ट में। ठीक है, लास्ट में देखो कहां पर है जी, ये इसको देख लो। तो 63 भारत का राष्ट्रपति, 64 देखोगे तो उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। ठीक, भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति। 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। 67 पदावधि। 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर भरने के लिए निर्वाचन होगा। 68 69 उपराष्ट्रपति पद द्वारा शपथ। 70 देखोगे अन्य आकस्मिक कारण में राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। 71 दोनों का जो निपटारा है, जो निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो याद रख लेना इतने को। इसमें इंपॉर्टेंट है 64, इसको 64, 65, 66। ठीक है, 64, 65, 66 ये इंपॉर्टेंट है एकदम ज्यादा, एकदम ज्यादा। 64, 65, 66। 64 राज्यसभा का पदेन सभापति, 65 राष्ट्रपति के रूप में काम, और 66 निर्वाचन। ठीक, निर्वाचन। ओके, तो इतना याद रख लेना है। अब देख लेते हैं एक छोटा सा नोटिफिकेशन, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, और आप लोग को यहाँ से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई भी तथ्य या कुछ भी छूटा नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे CGPSC नॉलेज इंस्टीट्यूट द्वारा 28 सितंबर 2025 से देखोगे तो CGPSC प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज शुरू किया जा रहा है। बाइलिंगुअल रहेगा, याद रख लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। 17 टेस्ट इसमें रहेंगे। हर सेक्शन को कवर किया गया है, देख लीजिए हर सेक्शन को इसमें कवर किया गया है। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो ये नंबर दिया गया है, नंबर में कॉल कर लीजिए, या आप यहाँ आकर इंक्वायरी करना चाहते हो तो DDU नगर गोल चौक रायपुर हमारा एड्रेस है, यहाँ पर आ सकते हो और इंक्वायरी करके इसके बारे में पूरा इसका जो सिलेबस है कि छत्तीसगढ़ का भूगोल भाग 1 में क्या क्या सिलेबस है वो सब टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम से इसका पूरा डिटेल ले सकते हो, और टेलीग्राम में इसके संबंधित तो इसको ज्वाइन कर ही लो। मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लो, हर आदमी को ज्वाइन करना है। हमारा तो क्वेश्चन का लेवल एकदम बेहतरीन रहता है, कंटेंट सबसे बेस्ट मिलेगा। साथ ही साथ देखोगे ज्वाइन करते हो तो आप लोग को एक रूटीन आपका देखोगे तो शेड्यूल से आपका जो रणनीति बनाओगे वो तैयार हो जाएगा। 28 तारीख को छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है।
5 तारीख को हिंदी पढ़ना चाहते, एक रूटीन फिक्स हो जाएगा और उस रूटीन के आधार पर आप पढ़ पढ़ के आओगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो। और इसी आधार यहाँ पर देखोगे तो 4 जनवरी, 11 जनवरी और 18 जनवरी, मतलब दिसंबर में आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। जनवरी में पूरा फुल लेंथ टेस्ट दोगे, है ना, जीएस और सी सेट दोनों का याद रख लेना। तो फुल लेंथ टेस्ट, ये पूरा रिवीजन का समय रहेगा। ये तीनों देखोगे तो जनवरी और फरवरी का 1 वीक या 2 वीक मिलता है, वो देखोगे तो पूरा पूरा रिवीजन का समय मिलेगा। तो अगर इस टेस्ट सीरीज के जो शेड्यूल है ये जारी हुआ है, कौन कौन सा कब कब होगा, इसी को आप रणनीति के तौर पर बना लेते हो और यहाँ आके पेपर देते हो तो गारंटी रूप से आपका प्रीलिम्स निकलने का चांस है। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करोगे, ज्वाइन कर लो। ठीक, ये आपको जानना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित सारे फैक्ट क्लियर हुआ होगा और सारे आर्टिकल आपको याद करते चलना है। क्वेश्चन का तरीका भी देखना है किस तरीके से पूछता है और फैक्ट को याद करते हुए एक नोट्स बना लीजिए, आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो लाइक कर देना, लाइक के साथ साथ हाइप का बटन मत भूलना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।